नमस्कार साथियों, अब तक हम लोगों ने बात कर लिया है स्टीलर सिस्टम के बारे में। इसके तहत हमने बात कर लिया है व्हाट इज स्टील। हमने बात कर लिया है डिफरेंस स्टील, स्टील एंड सेंट्रल सिलेंडर में। हम लोगों ने यह भी बात कर लिया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ इन स्टील। यह जानना आवश्यक है कि स्टील क्या सिर्फ टेरिडोफाइट में ही पाया है? नहीं, स्टील की शुरुआत टेरिडोफाइट से हुई है। स्टील की शुरुआत टेरिडोफाइट से हुई है। इससे पहले क्या थे? इससे पहले ब्रायोफाइट्स थे। ब्रायोफाइट्स थे जिसे हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल और थल दोनों पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल और एंड एक्वेटिक बोथ होते हैं, दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है जीवन के, ठीक। लेकिन जो अपने टेरिडोफाइट हैं फ्रेंड्स, दे आर द ट्रू लैंड प्लांट्स। अब यहाँ पर हम एक्सेप्शनल राइनिया की जो फ्लूइटेंस स्पीसीज है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। रिक्सिया फ्लूइटेंस की चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल स्पीसीज है। लेकिन जो जनरली टेरिडोफाइट्स हैं वो टेरिडोफाइट कहते हैं, ट्रू लैंड प्लांट्स कहते हैं। तो अब लैंड पर आ गए तो इनको और इनकी साइज भी बढ़ गई, लैंड पर भी आ गए और साइज भी बढ़ गई। जब लैंड पे आकर साइज बढ़ गई तो इनको वाटर को कंडक्शन करने की आवश्यकता पड़ी, भोजन को पत्तियों से लेकर के जड़ों तक हर जगह फैलाने की जरूरत पड़ी, तो इनके अंदर डेवलप हुआ स्टील। यही स्टील आगे चल करके फिर यहाँ कहाँ चला गया? जिम्नोस्पर्म में भी गया, जिम्नोस्पर्म में भी गया और एंजियोस्पर्म में भी गया, एंजियोस्पर्म्स में भी है, ठीक। यहाँ तक तो चला गया। लेकिन क्या हुआ कि आप देखिए कि जिम्नोस्पर्म में तने की मोटाई बढ़ गई, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। एंजियोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इतनी हाइट को, इतनी मोटाई को टॉलरेट करने के लिए क्या किया गया कि बीच में पित्त को डाल दिया गया। और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो है नष्ट हो जाती है। कई बार जब नष्ट हो जाती हैं तो स्टील न करके वहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में हम वहां पर नाम देते हैं सेंट्रल सिलेंडर। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने चर्चा कर ली गई थी आप लोगों के साथ। अब दोस्तों यह बात करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ इवोल्यूशन में ही और आगे चलते हैं। यहाँ पे चर्चा करेंगे कि भाई सर इवोल्यूशन में आपने कहा था, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आपने इवोल्यूशन में बताया था कि सबसे पहले प्रोटो स्टील बना, इसके बाद आपने बताया कि साइफोनो स्टील बन गया, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अब मैं यह बताने जा रहा हूँ प्रोटो स्टील में कौन सा प्रोटो स्टील, क्योंकि कौन सा प्रोटो स्टील बना, फिर उसके बाद साइफोनो स्टील का निर्माण हुआ। यह जानने के लिए कौन सा प्रोटो स्टील टाइप बना है, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले अध्ययन करना होगा टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। आइए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। अब प्रोटो स्टील में हम ये जान गए हैं कि भाई जाइलम जो है, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, मोटा ये जानिए जाइलम, अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे तो क्या बताएंगे? इन प्रोटो स्टील जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, दैट्स इट। अगर उसमें उस जाइलम के बीच में आ जाए फ्लोएम पित्त, तो क्या करेंगे? वो साइफोन बन जाएगा।
साइकोन की हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल। बस ये याद रखिए कि जाइलम हियर, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ, परंतु फिर भी वह बना रहेगा क्या, प्रोटोस्टिल। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोटोस्टिल का कि जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, वो मेंटेन रहेगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल। टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल, पहला है हैप्लोस्टिल, दूसरा है एक्टिनोस्टिल जिसमें स्टार सेट हो जाता है जाइलम, एक्टिनोस्टिल। तीसरा है प्लेक्टोस्टिल, छोटे छोटे प्लेट्स के रूप में टूट जाता है प्लेक्टोस्टिल। और चौथा हो जाएगा मिक्स्ड प्रोटोस्टिल, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ठीक है, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल दिखाई दे रहा है सबको। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल के बारे में, जिसमें 4 टाइप के प्रोटोस्टिल हैं, हैप्लोस्टिल, एक्टिनोस्टिल, प्लेक्टोस्टिल और मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ध्यान दीजिए, प्रोटोस्टिल की जो बेसिक डेफिनेशन यह है कि जाइलम कोर इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। जाइलम यानी कोर में जाइलम रहेगा विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। ठीक, अब हैप्लोस्टिल के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो नॉर्मल कोर है, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव type of protosteel in which xylem core is surrounded by फ्लोएम। दोस्तों ये वही हुआ प्रोटोस्टिल। अगर सामान्य अवस्था में है तो उसको हम लोग हैप्लोस्टिल बोल देंगे, हैप्लोस्टिल बोल देंगे। बस ध्यान देने की बात है कि इट इज मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोस्टिल। तो अगर हम बात करें कि स्टीलर सिस्टम में सबसे पहले इवोल्यूशन में कौन बना था, तो प्रोटोस्टिल बना था, डेफिनेटली प्रोटोस्टिल बना था। लेकिन विच टाइप ऑफ प्रोटोस्टिल इज फॉर्म, दैट इज हैप्लोस्टिल। ठीक, अब इसमें बच्चों ये रिपोर्ट हुआ है, यहाँ रिपोर्ट हुआ है, कुछ फॉसिल्स में रिपोर्ट हुआ है, कुछ फॉसिल्स, ये भी इसके एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ई डॉट जी डॉट का मतलब एग्जाम्पली ग्रेटिया, फॉर एग्जांपल हॉर्नियोफाइटान एंड राइनिया, हॉर्नियोफाइटान एंड राइनिया, हॉर्नियोफाइटान हॉर्नियोफाइटान एंड राइनिया, बॉटनिकल नाम है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ लिविंग थिंग्स में भी ऐसा देखा गया है, जैसे जाइलोटम, लाइकोपोडियम और मेसिप्टेरिस, लिविंग थिंग्स में देखा गया। इसके लिविंग एग्जांपल में जाइलोटम हो गया, लाइकोपोडियम, जाइलोटम हुआ, लाइकोपोडियम हुआ, सिलेजिनेला हुआ। जाइलोटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आप सबको। बस जाइलम, ये कोर जाइलम है, इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, सराउंडेड बाय फ्लोएम। ठीक, अब इसके ऊपर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये अंडरस्टूड रहेगा, बार बार पढ़ाने से केवल टाइम वेस्ट होगा। मैं एक बार बता के समझा देता हूं आप सबको। ठीक है, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम के ऊपर
पेरिसाइकिल की लेयर आ जाएगी। ये हुआ पेरिसाइकिल की लेयर। यहाँ बना रहे हैं ताकि जगह बचे। अब पेरिसाइकिल के बाद ब्लू कलर से मैं बनाऊंगा एंडोडर्मिस। ध्यान दीजिएगा, हायर प्लांट्स में यही पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस नहीं दिखाई देते हैं तो वो मान लिया जाता है सेंट्रल सिलेंडर। ठीक है, ये होगा एंडोडर्मिस। ठीक है, और देखिए ना दोस्तों, वहां टिगम ने तो कह भी दिया है ना, कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। ठीक, अब बना देंगे हम यहाँ पे बाहर की तरफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स थोड़ा लंबा होगा, जगह छोड़ के बनाइएगा। कॉर्टेक्स इसी के ऊपर एक होगा एपिडर्मिस, इसी के ऊपर होगा एपिडर्मिस। ये जो पूरी लेयर है वो क्या है, कॉर्टेक्स। जाइलम अंदर की तरफ है, उसके बाद फ्लोएम, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। ठीक, अगर ऐसी संरचना पाई जा रही है तो उसे कहेंगे हैप्लोस्कील। इसका जो फॉसिल में उदाहरण है, कुछ फॉसिल्स में रिपोर्ट किया गया हार्नियोफाइटा एंड रैनिया। दूसरा इसका लिविंग एग्जांपल भी अवेलेबल है, जाइलोटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। जाइलोटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आप लोग पीएलएस के नाम से उसे जान सकते हैं। एचआरपीएलएस, अगर ऐसे कर ले एचआरपीएलएस मतलब हार्नियोफाइटान, राइनिया, पी से जाइलोटम, एल से लाइकोपोडियम और एस से सिलेजिनेला। ठीक, बाकी आप और भी ट्रिक्स बना सकते हैं। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप, एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप। यहाँ पे जो जाइलम है वो स्टार शेप हो जाता है। जाइलम क्या है, स्टार शेप होता है। जाइलम यहाँ पे हमने इस कलर से बनाया था, ये हो गया जाइलम कोर, जाइलम कोर। अब जाइलम बिकम स्टार शेप, जाइलम बिकम स्टार शेप। इसके ऊपर येलो कलर से फ्लोएम जो बनेगी। अब इनकी बात ये देखिए, इनकी जो भुजाएं हैं, जो स्टार की जो भुजाएं हैं, जो खाली जगह बच गई थी उसी में तो फ्लोएम भरेगा। तो ये जो स्टार की भुजाएं हैं इसी में क्या हुआ, फ्लोएम भर गया। इसको कहेंगे एक्टिनो स्टील। क्या कहेंगे, एक्टिनो स्टील। ये है फ्लोएम। और यहाँ पे तो आप डायलॉग देख ही रहे हैं। कुल मिला के एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप। स्टार शेप, जाइलम इज इन द स्टार शेप और उसके आर्म के बीच में जो गैप बच जाता है उसी में फ्लोएम भर जाता है। इसी कहते हैं एक्टिनो स्टील। इसका जो उदाहरण है लाइकोपोडियम सेरेटम। लाइकोपोडियम एग्जाम्पल पूछा है बच्चों, लाइकोपोडियम सेरेटम। लाइकोपोडियम सेरेटम इसका उदाहरण है, लिविंग है, ये इसका लिविंग उदाहरण है, लिविंग एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम सेरेटम। इसका फॉसिल उदाहरण हो जाएगा एस्टेरोजाइलम और स्पिनोफाइलम। इसका फॉसिल उदाहरण हो जाएगा एस्टेरोजाइलम, एस्टेरोजाइलम और स्पिनो, एस्टेरोजाइलम और स्पिनोफाइलम, 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 एस्टेरोजाइलम और स्पिनोफाइलम। इसके फॉसिल एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेक्टोस्टील के बारे में। प्लेक्टो का मतलब होता है टूट जाना, प्लेक्टो का मतलब होता है टूट जाना। ये सब ध्यान दीजिएगा, पैरेलल, पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पर बच्चों
फ्लैक्टो स्टील में क्या होता है, जो जाइलम है वो पैरेलल प्लेट्स में टूट जाता है। जाइलम जो है पैरेलल प्लेट्स में टूट जाता है। जाइलम को इस तरह से बनाया जाए, पहले गोल था अभी टूट गया है। जो टूट गया फिर बाकी हिस्से को मिटा है। सपोज करिए जो जाइलम है वो छोटे छोटे प्लेट्स में टूट गया। जाइलम जो छोटे छोटे प्लेट्स में टूट गया, ये पैरेलल एक दूसरे के समानांतर है, और जब टूट गया तो बीच में गैप बना, उस गैप में भर गया क्या, अपना कोयल, उस गैप में भर गया अपना कोयल। ठीक है, उस गैप में भर के फ्लोएम बना है। ठीक है, येलो कलर से फ्लोएम बना हुआ है। देखिए हर जगह येलो कलर वाला फ्लोएम है, और जो ये गैप दिखाई दे रहे हैं वो जाइलम के गैप हैं। क्या है ये, जाइलम प्लेट्स। जाइलम प्लेट्स पैरेलल है। देखिए सारे जाइलम प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है। जब फ्लैक्टो स्टील की हम बात करेंगे तो उसका डेफिनेशन ये होगा कि इन दिस कंडीशन जाइलम कोर इज डिवाइडेड इनटू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट आर फील्ड इनसाइड दीज, इनसाइड द स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन दीज प्लेट्स। ओके, नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल। एक बार लाइकोपोडियम लिख लिए हैं, इससे बार बार नहीं लिखना, एल डॉट लगा देंगे। वॉल्यूबाइल, वॉल्यूबाइल, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल और लाइकोपोडियम क्लेवेटम, क्लेवेटम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर लाइकोपोडियम सेरेटम की चर्चा हो जाएगी बच्चों, अगर लाइकोपोडियम सेरेटम की चर्चा होगी तो लाइकोपोडियम सेरेटम किसमें चला जाएगा, एक्टिन स्टील में चला जाएगा। लेकिन लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल और लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये पाया जाएगा फ्लैक्टो स्टील के अंतर्गत। आइए अब मिक्स प्रोटो स्टील के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि भाई जाइलम ही टूट रहा है, बार बार जाइलम टूट रहा है, जाइलम टूट रहा है। अब यहाँ पे जाइलम तो इतना ज्यादा टूट चुका है कि केवल फ्लोएम ही फ्लोएम नजर आ रहा है, केवल जाइलम के टापू नजर आ रहे हैं, जाइलम के टापू नजर आ रहे हैं। कैसे दिखेगा देखिएगा। ठीक है, और बेसिकली टेरिडोफाइट्स में जाइलम का एक ही ऊतक पाया, जाइलम में भी कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ट्रैकिड्स इसमें पाई जाती हैं, ट्रैकिड्स इसमें पाई जाती है। टेरिडोफाइट की जो जाइलम है उसमें केवल ट्रैकिड्स पाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे जो जाइलम ट्रैकिड्स हैं, अब जाइलम का बात करेंगे इसका मतलब हम जाइलम के ट्रैकिड्स की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो जाइलम की जो ट्रैकिड्स कोशिकाएं टापू के जैसा आकार हो जाता है, इतना ज़्यादा डिवीजन हो जाए जाइलम के अंतर्गत कि वो एक छोटे 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 मिक्स हो जाए, फ्लोएम के साथ मिक्स हो जाए जाइलम, फ्लोएम के साथ मिक्स हो जाए जाइलम। जबकि हम तीनों केस में देख रहे थे कि यहाँ पे जाइलम पूरा एग्रीगेट गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, गोल नहीं भी तो सेंट्रल गोल में तो पाया ही जा रहा था। यहाँ पे स्टार शेप हो गया, देखिए धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे पूरा था, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे और ज्यादा टूट गया, यहाँ पे और ज्यादा टूट गया। ऐसे इवोल्यूशन हो क्यों रहा है, सोचने की बात यह है क्यों इवोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में लिखते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं। Here xylem is xylem tracheids are mixed with phloem।
mixed with phloem. Xylem tragates are mixed with phloem. लाइकोपोडियम सर्नम, अगर लाइकोपोडियम सेरेटम की बात होगी तो वो उसका उदाहरण है एक्टिनोस्टील का उदाहरण है। फिर दो लाइकोपोडियम की स्पीसीज, पहला वॉल्यूबाई और दूसरा क्लेवेटम। लाइकोपोडियम वॉल्यूबाई, लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये पाया जाएगा प्लेक्टोस्टील में, जबकि मिक्स प्रोटोस्टील में पाया जाता है लाइकोपोडियम सर्नम में। लाइकोपोडियम सर्नम के अंतर्गत पाया जाता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। कैसे कैसे हम बात करने जा रहे थे कि क्यों यहाँ पे पूरा कंप्लीट था, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, स्टार्ट में मतलब किनारा किनारा कटना शुरू हुआ, फिर ये और टूट गया, फिर ये क्या हुआ और ज़्यादा टूट करके छोटा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कुछ तो हुआ है। ऐसा क्या हुआ, ध्यान देने की बात है कि रिक्वायरमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, पौधों की साइज बढ़ रही है, धीरे धीरे पौधों की साइज बढ़ रही है। ठीक, उन्हें खाना की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, खाना की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। पानी इन कंपेरिजन टू दिस उनको कम आवश्यकता पड़ रही है। समझ में आ रही है? धीरे धीरे इसीलिए जो इवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले हैप्लोइस्टील, इसको एक्टिनोस्टील सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, नमी तो ये वातावरण से मिलेगी, फिर प्लेक्टोस्टील से मिक्स प्रोटोस्टील। अब इसके बाद भी अगर अब सेकेंडरी ग्रोथ भी शुरू होगी, सेकेंडरी ग्रोथ जैसे शुरू हो जाएगी, पिथ आ जाएगा, पिथ आने के बाद वो सोलेनोस्टील में चला जाएगा, साइफोनोस्टील में चला जाएगा, उसके आगे बात करेंगे। तो ये हो गया प्रोटोस्टील के टाइप, जिसमें हमने बात की हैप्लोस्टील की, एक्टिनोस्टील की, प्लेक्टोस्टील की और मिक्स प्रोटोस्टील। और ग्रोथ मतलब ये इवोल्यूशन भी इसी पैटर्न में हुआ। सबसे पहले प्रोटोस्टील के अंतर्गत बना है हैप्लोस्टील, इसके बाद बना एक्टिनोस्टील, इसके बाद बना प्लेक्टोस्टील, इसके बाद इवोल्यूशन हुआ मिक्स प्रोटोस्टील का। ठीक है, तो इवोल्यूशन का क्रम भी हम ये मान लेंगे। अगर प्रोटोस्टील से हमें साइफोनोस्टील में जाना है, साइफोनोस्टील में जाना है तो नो डाउट आराम से जा सकते हैं। बस इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हैप्लो, एक्टिनो, फिर प्लेक्टो और फिर मिक्स, हैप्लो, एक्टिनो, प्रोटो, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स। इसके बाद फिर हम साइफोनोस्टील में चलेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ साइफोनोस्टील, टाइप ऑफ साइफोनोस्टील का समय हो चुका है। हम लोग टाइप ऑफ साइफोनोस्टील, आज समय हो चुका है, तो कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे टाइप ऑफ साइफोनोस्टील के बारे में। ठीक, तब तक के लिए बॉटनी कंपटीशन पॉइंट के साथ बने रहिए और अध्ययन जारी रखिए। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।